हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन। अब ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इनको बिल्कुल रटना नहीं है, इनको समझना है कॉन्सेप्ट्स के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे आज हम स्टार्ट करें फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेट्स स्टार्ट। सी, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है फिजिकल स्टेट। इसी तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही आपको बनाना है फिजिकल स्टेट। ये क्या होते हैं? कलरलेस लिक्विड्स होते हैं विथ प्लीजेंट स्मेल। प्लीजेंट स्मेलिंग कलरलेस लिक्विड्स होते हैं ये। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट देख लिया। अब सेकेंड इज सोल्यूबिलिटी। अब यहाँ पे दो तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे, इन वाटर एंड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इन H2O एंड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब देखो, जो आपका हेलोअरीन होता है उसमें बेंजीन रिंग है, तो ये क्या है? ये पोलर होता है, लेकिन बेंजीन रिंग क्या है? हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक होती है तो क्या होगा? वो पानी में सोल्यूबल नहीं होगी, तो ये क्या है? इनसोल्यूबल है। लेकिन वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होगी? सोल्यूबल। सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कुछ सेंटेंस लिख रहा है क्या यहाँ पे बच्चों? नहीं, सिर्फ इसी तरीके का चार्ट बनाना है। ऐसे आप मेमोराइज करने के लिए, याद करने के लिए लिखोगे और एग्जाम में सेंटेंस की फॉर्म में लिखोगे। अब यहां पे देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की जो ऑर्डर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास को। मोलर मास। तो आपका यहाँ पे जो आइडोबेंजीन होगा उसका ज्यादा होगा, फिर ब्रोमोबेंजीन, फिर क्लोरोबेंजीन एंड लास्ट में आएगा आपका फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये आपकी बॉइलिंग पॉइंट की ऑर्डर है। ठीक, इस तरीके से अगर आपको 1,2 डाइक्लोरो या फिर 1,3 इस तरीके से देते हैं बॉइलिंग पॉइंट, तो उसके लिए देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? पहले ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर। बॉइलिंग पॉइंट की जब बात होती है तो यहाँ पे 1,2 डाइक्लोरो लिखा मैंने, 1,3 डाइक्लोरो और यहाँ पे 1,4 डाइक्लोरो, 1,4 डाइक्लोरो। अब यहाँ पे देखो, जितनी ज्यादा डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हम कैसे डाइपोल मोमेंट देखेंगे? तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट भी क्लियर कर देती हूं मैं। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, पहले डाइपोल मोमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सबसे पहले डाइपोल मोमेंट की ऑर्डर लिखते हैं और जो डाइपोल मोमेंट की ऑर्डर होगी वही हमारी बॉइलिंग पॉइंट की ऑर्डर होगी। तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे बॉन्ड एंगल देखो कितना है, यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 120 डिग्री है और यहाँ पे 180 डिग्री है। तो यहाँ पे डाइपोल क्या होते हैं? कैंसिल होते हैं। ऐसा क्यों लिखा है मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल? क्योंकि अगर वो 180 पे होगा तो ये डाइपोल ऊपर जा रहा है, दूसरा नीचे जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो डाइपोल क्या होते हैं? कैंसिल होते हैं। ठीक, इसीलिए पैरा में डाइपोल मोमेंट 0 रहेगी। ठीक, अब यहाँ पे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसकी होगी? इसको मैं ए लिखती हूँ, इसको बी, इसको सी। तो ऑर्थो की जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट की ऑर्डर वो ए की ज्यादा होगी, बी की और उसके बाद सी की। तो यहाँ पे ऑर्थो, फिर आएगा मेटा, फिर आएगा पैरा। इसका रीजन क्या है? डाइपोल मोमेंट। जितनी ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे डाइपोल मोमेंट ज्यादा होती है वैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है? इंक्रीज करता है। ठीक, यहाँ पे दोनों ही समझ लिए हमने, डाइपोल मोमेंट भी एंड बॉइलिंग पॉइंट भी। दोनों कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर में मैं यहाँ पे फर्स्ट ले रही हूँ ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन एंड यहाँ पे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो अब देखो ये क्या है? मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हैं, मतलब सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो सॉलिड स्टेट में मतलब कॉम्पैक्टनेस की बात होगी, तो जितना ज्यादा सिमेट्रिकल होगा उतना ज्यादा कॉम्पैक्टनेस होगा। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ज्यादा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कौन सा है? पैरा। तो यहाँ पे इसको मैं ए लिखती हूँ, इसको बी और इसको सी। तो यहाँ पे जो पैरा वाला है मतलब सी का ज्यादा होगा, उसके बाद ए एंड उसके बाद बी, क्योंकि ये ज्यादा सिमेट्रिकल है तो ज्यादा कॉम्पैक्टनेस। उसके बाद ये वाला ज्यादा सिमेट्रिकल है एंड नेक्स्ट ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो मतलब पैरा, ऑर्थो एंड मेटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे POM। इसको कैसे याद रखेंगे? पोमोग्रेनेट की तरफ। पोमोग्रेनेट में POM होता है, तो ट्रिक के लिए आप यहाँ पे पोमोग्रेनेट याद रख लो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर के लिए। ठीक है, पैरा, ऑर्थो एंड मेटा। इस तरीके से हमने यहाँ पे सभी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो कवर की है। इसी तरीके से यहाँ पे हमने हेलोअरीन जो है वो कंप्लीट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।